भाग जाओ, अभी भी वक्त है। वीडियो बंद करो और वापस अपनी भेड़चाल वाली दुनिया में चले जाओ, क्योंकि अब मैं जो बोलने वाला हूं वह तुम्हें रातों को सोने नहीं देगा। यह वीडियो मोटिवेशन नहीं है, यह बगावत है। तुमने आज तक सुना है, सबका भला करो, ईमानदार रहो, मेहनत करो। बकवास, सरासर झूठ। तुम्हें यह सब इसलिए सिखाया गया ताकि तुम एक अच्छे नौकर बन सको, ताकि अमीर और चालाक लोग तुम्हारे सिर पर पैर रखकर आगे बढ़ सकें। क्या तुम नौकर बनकर मरना चाहते हो या मालिक बनकर जीना चाहते हो? अगर मालिक बनना है तो तुम्हें सीधा चलना छोड़ना होगा। आज मैं तुम्हें चाणक्य के वो 14 उल्टे काम सिखाऊंगा जिन्हें इतिहास के पन्नों से मिटाने की कोशिश की गई। ये नियम खतरनाक है, ये नियम अनैतिक लग सकते हैं, लेकिन याद रखना, जंगल में नैतिकता नहीं, ताकत चलती है। नियम नंबर 1, यह सुनने के बाद तुम अपने सबसे करीबी दोस्त को भी शक की निगाह से देखोगे। पहला नियम, भूखे रखो और तड़पाओ। तुम लोगों की तारीफ करते हो, तुम उन्हें सपोर्ट करते हो, तुम उन्हें बताते हो कि वह कितने अच्छे हैं। तुम सोचते हो तुम उनका हौसला बढ़ा रहे हो। नहीं, तुम उन्हें अहंकारी बना रहे हो। और एक अहंकारी इंसान सबसे पहले उसी को लात मारता है जिसने उसे सिर पर चढ़ाया था। यानी तुम्हें डार्क रियलिटी, इंसान उस चीज की कद्र कभी नहीं करता जो उसे पेट भर मिलती है। अगर तुम रोज किसी को कहोगे तुम बहुत सुंदर हो या तुम बहुत होशियार हो, तो कुछ दिन बाद वह शब्द कचरा हो जाएंगे। डार्क साइकोलॉजी कहती है, इनसिक्योरिटी इज द की टू कंट्रोल। असुरक्षा ही नियंत्रण की चाबी है। जब इंसान खुद को लेकर सिक्योर महसूस करता है तो वह तुम्हें छोड़ देता है, लेकिन जब वो इनसिक्योर होता है तो वह तुम्हें पकड़ कर रखता है। अब करो उल्टा काम, तारीफ करना बंद करो, अप्रूवल, सहमति देना बंद करो, उन्हें भूखा रखो। जब वो कोई अच्छा काम करें तो ताली मत बजाओ, बस एक हल्की सी मुस्कान दो और चुप रहो। उन्हें सोचने दो, क्या मैंने अच्छा नहीं किया? इसने कुछ कहा क्यों नहीं? यह खामोशी उनके अंदर एक भूख पैदा करेगी। वो तुम्हारी एक हाँ सुनने के लिए तड़पेंगे। वो और मेहनत करेंगे। वो तुम्हें खुश करने की कोशिश करेंगे। याद रखना, कुत्ते को बिस्किट खिलाते रहोगे तो वह मोटा होकर सो जाएगा, लेकिन अगर बिस्किट हाथ में रखोगे और खिलाओगे नहीं तो वो तुम्हारे इशारों पर नाचेगा। लोगों को अपनी वैलिडेशन का भिखारी बना दो। लेकिन रुकिए, भूखा रखना तो सिर्फ शुरुआत है। अगला नियम यानी पॉइंट नंबर 2, इससे भी ज्यादा क्रूर है, क्योंकि इसमें हम जहर का इस्तेमाल करेंगे, वो जहर जो मीठा होता है। तैयार हो? नियम नंबर 2, मीठे जहर का टीका। तुम लोगों से अपना राज छुपाते हो। तुम स्ट्रांग दिखने की कोशिश करते हो। तुम्हें लगता है कि अगर तुम अपनी कमजोरी बताओगे तो लोग फायदा उठाएंगे। गलत। परफेक्ट दिखने वाले लोग फेक लगते हैं और फेक लोगों पर कोई भरोसा नहीं करता। डार्क रियलिटी, अगर तुम्हें किसी के दिमाग को हैक करना है तो तुम्हें उसे यह महसूस कराना होगा कि वह तुम्हारे लिए खास है। और यह कैसे होगा? उसे अपना एक झूठा राज बताकर। अब करो उल्टा काम, अपना एक राज जो सच ना भी हो उसे बता दो। किसी के पास जाओ, आवाज धीमी करो और कहो, मैं यह किसी को नहीं बताता, पर मुझे लगता है मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूं। और फिर कोई छोटी सी बनावटी कमजोरी बता दो, जैसे मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है या बचपन में मैं बहुत रोता था। जैसे ही तुम यह सीक्रेट शेयर करोगे, सामने वाला इंसान इमोशनल ट्रैप में फंस जाएगा। उसे लगेगा, वाओ, इसने मुझ पर इतना भरोसा किया, मतलब मैं इसके लिए स्पेशल हूं। बदले में वो अपना असली रियल राज तुम्हें बता देगा। अब समझो खेल को। तुमने दिया एक झूठा सिक्का, फेक सीक्रेट, और बदले में तुम्हें मिला सोने का सिक्का, रियल सीक्रेट। अब उसकी नब्ज तुम्हारे हाथ में है। अब वह तुम्हारा गुलाम है, क्योंकि उसका राज्य तुम्हारे पास है। इसे कहते हैं कैलकुलेटेड वल्नरेबिलिटी। अब तुम्हारे पास उसका राज्य है और वह तुम्हारी तारीफ का भूखा है, लेकिन अभी भी वह तुम्हें छोड़कर जा सकता है। उसे हमेशा के लिए बांधने के लिए तुम्हें पॉइंट नंबर 3 की जंजीर चाहिए। यह नियम इतना खतरनाक है कि इसे ब्लैकमेल का पिता कहा जाता है। नियम 3, समस्या पैदा करो, समाधान बेचो। तुम लोगों की मदद तब करते हो जब वो मुसीबत में होते हैं। तुम अच्छे इंसान हो, लेकिन दुनिया अच्छे इंसानों को भूल जाती है। दुनिया उन्हें याद रखती है जो उनकी जरूरत नीड बन जाते हैं। डार्क रियलिटी, अगर किसी की जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा है तो उसे तुम्हारी क्या जरूरत? वो तुम्हें क्यों याद करेगा?
इंसान भगवान को भी तभी याद करता है जब वह दुख में होता है। तो अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें भगवान की तरह पूजे, तो उनकी जिंदगी में दुख या डर का होना जरूरी है। अब करो उल्टा काम। पहले डर पैदा करो, फिर रक्षक बनो। अपने दोस्त, बॉस या पार्टनर के दिमाग में इनसिक्योरिटी, जो सुरक्षा का बीज बो दो। उन्हें कहो, मुझे लगता है वह तीसरा आदमी तुम्हारे खिलाफ साजिश कर रहा है, या मार्केट की हालत खराब है। तुम्हारी नौकरी जा सकती है। भले ही सच ना हो, लेकिन तुमने डर डाल दिया। अब वो घबराएंगे, उनकी नींद उड़ जाएगी, और जब वो पूरी तरह डर जाए, तब तुम हीरो बनकर आओ। कहो, चिंता मत करो, मैं हूं ना, मेरे पास एक रास्ता है। अब तुम उनकी नजर में मसीहा हो। तुमने ही आग लगाई और तुम ही पानी लेकर आए। वह जिंदगी भर तुम्हारे एहसानमंद रहेंगे कि तुमने उन्हें बचाया, जबकि हकीकत यह है कि तुमने ही उन्हें डुबाया था। यह क्रूर है, हां, लेकिन क्या यह काम करता है? 100%। क्या तुम अपनी नैतिकता, मोरालिटी के बारे में सोच रहे हो? भूल जाओ उसे, क्योंकि पॉइंट नंबर 4 में मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे पैसे मनी को चुंबक की तरह खींचा जाता है। अमीर लोग मेहनत नहीं करते, वह एक खास तरह का झूठ बोलते हैं। क्या है वह झूठ? जानने के लिए हिलना मत। बहुत बढ़िया, तुम अभी भी टिके हो। इसका मतलब तुम्हारे अंदर वह आग है जो दुनिया को जलाने के लिए चाहिए। कमजोर लोग अब तक भाग चुके होंगे, अब हम गहराई में उतर रहे हैं। यह लेवल 2 है। यहां हम बात करेंगे पैसे की, दिमाग पर कब्जे की और इंसान को अकेला कर देने की। सांस थाम लो, यह सफर और भी अंधेरा होने वाला है। तुमने अभी सीखा कि डर बेचकर मसीहा कैसे बनते हैं। अब बात करते हैं उस चीज की जिसके लिए दुनिया अपना ईमान बेच देती है। पैसा, मनी। तुम्हें क्या लगता है अमीर लोग अमीर क्यों हैं? क्योंकि वह मेहनती हैं? नहीं, वह अमीर हैं क्योंकि वह यह अगला नियम जानते हैं। वह जानते हैं कि पैसे को आकर्षित कैसे किया जाता है। गरीब आदमी पैसे के पीछे भागता है, अमीर आदमी पैसे को अपनी तरफ खींचता है। कैसे? सुनो, नियम नंबर 4, भ्रम का साम्राज्य। तुम अपनी गरीबी का रोना रोते हो। तुम लोगों को बताते हो कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है। भैया, बहुत तंगी चल रही है। तुम डिस्काउंट मांगते हो, तुम हर चीज में कंजूसी दिखाते हो। तुम्हें लगता है कि इससे लोग तरस खाकर तुम्हारी मदद करेंगे। द साइकोलॉजी। दुनिया तरस नहीं खाती, दुनिया थूकती है कमजोरों पर। इंसानी दिमाग का एक बहुत कड़वा सच है। लोग सफलता, सक्सेस से जुड़ना चाहते हैं, विफलता, फेलियर से नहीं। अगर तुम गरीब दिखोगे तो लोग तुमसे दूर भागेंगे कि कहीं तुमसे उधार ना देना पड़ जाए। लेकिन अगर तुम अमीर दिखोगे तो लोग तुम्हारे पास आएंगे। पैसा पैसे को खींचता है। लोग विजेता, विनर के साथ रहना चाहते हैं। अगर तुम अपनी तंगी का ढिंढोरा पीटोगे तो जो अवसर, अपॉर्चुनिटी तुम्हारे पास आने वाले थे, वह भी दूर चले जाएंगे। तुम हमेशा जरूरतमंद बने रहोगे। अब करो उल्टा काम। जब तक बन ना जाओ, नाटक करो। चाणक्य कहते थे, अपने वैभव का प्रदर्शन करो, भले ही खजाना खाली हो। अपनी फटी हुई जेब किसी को मत दिखाओ। जब घर से निकलो तो राजा की तरह निकलो। तुम्हारे कपड़े साफ और स्त्री किए हुए हो। तुम्हारी चाल में आत्मविश्वास हो। जब बात करो तो करोड़ों की बातें करो, भले ही जेब में 100 रुपये हों। यह झूठ नहीं है, यह भ्रम, इल्यूजन पैदा करना है। जब दुनिया को लगेगा कि तुम्हारे पास बहुत कुछ है, तो वह तुम्हारे पास इन्वेस्ट करने आएंगे, तुम्हारे साथ पार्टनरशिप करने आएंगे। याद रखना, दुनिया उसे ही उधार देती है जिसे उसकी जरूरत नहीं होती। पहले अमीर दिखो, अमीर बनना अपने आप शुरू हो जाएगा। तो तुमने पैसे का भ्रम पैदा कर दिया, लोग तुम्हारे पास आ रहे हैं। अब तुम्हें उनके दिमाग के साथ खेलना है। अगला नियम, यह सबसे खतरनाक मनोवैज्ञानिक हथियार है। इसे कहते हैं गैस लाइटिंग। यह किसी को पागल करने का सबसे आसान तरीका है। पॉइंट नंबर 5, उनकी याददाश्त मिटा दो। जब कोई तुमसे कहता है, तुमने कल ऐसा कहा था और तुम्हें याद नहीं आ रहा, तो तुम मान लेते हो। तुम कहते हो, शायद कहां होगा। सॉरी, तुम दूसरों की याददाश्त पर अपनी याददाश्त से ज्यादा भरोसा करते हो। डार्क रियलिटी। तुम अपनी रियलिटी दूसरों के हाथों में सौंप रहे हो। गैस लाइटिंग एक ऐसी तकनीक है जहां तुम सामने वाले को उसकी ही याददाश्त और समझ पर शक करने पर मजबूर कर देते हो। जब इंसान को खुद पर भरोसा नहीं रहता, तो वह उस इंसान पर भरोसा करने लगता है जो सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट, आत्मविश्वासी दिखता है, यानी तुम हमेशा दोषी, गिल्टी महसूस करोगे। तुम हमेशा माफी मांगते रहोगे। तुम्हारी अपनी कोई आवाज नहीं बचेगी।
अब करो उल्टा काम, उनकी हकीकत को नकार दो। अगर कोई कहे तुमने मुझे धोखा दिया और तुम पकड़े भी गए हो, तब भी आंखों में आंखें डालकर कहो तुम पागल हो गए हो क्या, ऐसा कभी नहीं हुआ। तुम आजकल बहुत अजीब बातें कर रहे हो। इसे इतने आत्मविश्वास से कहो कि वह खुद सोचने लगे, क्या सच में मैं पागल हो रहा हूं? जब वह अपनी बात कहें तो हंसकर टाल दो। तुम्हें गलतफहमी हुई है, तुम बहुत ज्यादा सोचते हो। धीरे धीरे उनका खुद पर से भरोसा उठ जाएगा। वह अपनी हर सोच के लिए तुम्हारी मंजूरी, अप्रूवल मांगेंगे। अब उनकी दुनिया के भगवान तुम हो। जो तुम कहोगे वही सच होगा। उन्हें उनकी ही नजर में पागल साबित कर दो ताकि तुम समझदार बन सको। अब उनका दिमाग तुम्हारे कब्जे में है, लेकिन एक खतरा अभी भी है। उनके दोस्त, उनका परिवार। अगर उनके पास कोई और सहारा होगा तो वह तुम्हारे चंगुल से छूट सकते हैं। इसीलिए पॉइंट नंबर 6 में हम उन्हें अकेला करेंगे, बिल्कुल अकेला। पॉइंट 6, दीमक की तरह खोखला करो। तुम चाहते हो कि तुम्हारे पार्टनर या दोस्त के और भी अच्छे रिश्ते हो। तुम कहते हो जाओ अपने दोस्तों के साथ मजे करो। तुम सिक्योर बनने का नाटक करते हो। द साइकोलॉजी, एक इंसान जिसके पास मजबूत सपोर्ट सिस्टम होता है, अच्छे दोस्त, लविंग फैमिली, उसे कंट्रोल करना नामुमकिन है। क्योंकि जब तुम उसे चोट पहुंचाओगे तो उसके पास जाने के लिए कोई और होगा। अगर तुम्हें किसी को पूरी तरह अपना बनाना है तो तुम्हें उसके बाकी सारे रास्ते बंद करने होंगे। अगर उनके पास विकल्प, ऑप्शंस हैं तो तुम रिप्लेसेबल, बदलने योग्य हो। आज तुम हो, कल कोई और होगा। अब करो उल्टा काम, धीरे धीरे उन्हें सबसे काट दो। यह काम बहुत चालाकी से करना होगा। डायरेक्ट मना मत करो, धीमा जहर, स्लो पॉइजन इस्तेमाल करो। जब वो अपने किसी दोस्त की तारीफ करे तो एक छोटा सा शक पैदा कर दो, हां वो अच्छा है, पर मुझे लगता है वह पीठ पीछे तुम्हारी बुराई करता है। या कहो तुम्हारे घर वाले तुम्हें समझते नहीं हैं, सिर्फ मैं ही हूं जो तुम्हें असलियत में जानता हूं। धीरे धीरे उनके दिमाग में यह बात बैठा दो कि दुनिया बुरी है और सिर्फ तुम अच्छे हो। जब वह सबसे कट जाएंगे, जब वह पूरी तरह अकेले हो जाएंगे, तब उनकी पूरी दुनिया सिर्फ तुम तक सिमट कर रह जाएगी। अब वह कहीं नहीं जा सकते। अब वह पूरी तरह तुम्हारे हैं। एक अकेला इंसान सबसे आसान शिकार होता है। क्या तुम्हें यह बहुत ज्यादा शैतानी लग रहा है? तो तैयार हो जाओ, क्योंकि अगला पॉइंट नंबर से प्रेम और वासना के बारे में है। कैसे किसी को अपने प्यार में पागल कुत्ते की तरह घुमाया जाता है। यह एक ऐसा नशा है जिसका कोई इलाज नहीं। जानना चाहते हो? बहुत अच्छे। तुम्हारी यह जिद ही तुम्हें बाकी भेड़ों से अलग बनाती है। तुम रुकने वालों में से नहीं हो। अब हम उस इलाके में घुस रहे हैं जहां प्यार और जंग के बीच की लकीर मिट जाती है। यहां हम दिल और दिमाग दोनों का ऑपरेशन करेंगे, बिना एनेस्थीसिया के। यह लेवल 3 है। यहां गलतियां माफ नहीं होती। तुमने उन्हें अकेला कर दिया। पॉइंट 6, अब वह तुम्हारे हैं, लेकिन क्या वह तुम्हारे लिए पागल है? क्या उनके अंदर तुम्हारे लिए वह आग है जो सब कुछ जला दे? नहीं। तो सुनो नियम नंबर 7। यह नियम प्रेम का नहीं, यह प्यास का नियम है। यह वो काला जादू है जो किसी को तुम्हारे प्यार में भिखारी बना देगा। पॉइंट 60, अधूरी प्यास का नशा। जब तुम्हें किसी से प्यार या आकर्षण, अट्रैक्शन होता है तो तुम क्या करते हो? तुम अपना सब कुछ लुटा देते हो। तुम अपना पूरा प्यार, अपना पूरा वक्त, अपना पूरा शरीर उन्हें सौंप देते हो। तुम्हें लगता है कि ज्यादा देने से प्यार बढ़ता है। द साइकोलॉजी, मूर्खता इंसानी फितरत है। पेट भरा हुआ हो तो 56 भोग भी फीके लगते हैं। अगर तुम उनकी हर इच्छा पूरी कर दोगे, अगर तुम उन्हें तृप्त, सेटिस्फाइड कर दोगे, तो तुम्हारे लिए उनकी तड़प खत्म हो जाएगी। जहां संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन है, वहां जुनून मर जाता है। जुनून वहां होता है जहां कुछ अधूरा हो। अब करो उल्टा काम, पुश एंड पुल, धक्का दो और खींचो। उन्हें पास बुलाओ। उन्हें वो नशा दो जिसकी उन्हें तलब है, चाहे वह इमोशनल हो या फिजिकल। उन्हें जन्नत की सैर कराओ, और ठीक जब वह उस नशे के चरम पर हो, उन्हें दूर धकेल दो। अचानक बिजी हो जाओ, अचानक ठंडे पड़ जाओ, उन्हें अधर में लटका दो। उनकी हालत उस रेगिस्तान के मुसाफिर जैसी हो जाएगी जिसके होठों से पानी का गिलास छीन लिया गया हो। अब वो उस अधूरेपन को पूरा करने के लिए पागल हो जाएंगे। वो तुम्हारे पीछे भागेंगे, गिड़गिड़ाएंगे, सिर्फ उस एक पल को दोबारा जीने के लिए
जो तुमने उनसे छीन लिया। याद रखना, प्रेम में तृप्ति जहर है और अधूरी प्यास अमृत है। उन्हें प्यासा रखो और तुम हमेशा उनके भगवान बने रहोगे। अब वो तुम्हारे नशे में है, लेकिन एक सच्चा खिलाड़ी सिर्फ नशे पर भरोसा नहीं करता, उसे चाहिए कंट्रोल, और कंट्रोल आता है जानकारी, इंफॉर्मेशन से। अगला नियम, पॉइंट नंबर 8, तुम्हें सिखाएगा कि कैसे चुप रहकर सामने वाले का पूरा डेटाबेस हैक किया जाता है। पॉइंट 8, सूचना का अंधकार। तुम एक खुली किताब हो, तुम्हारे पेट में कोई बात नहीं पचती। तुम अपनी हर योजना, हर डर, हर सपना लोगों को बता देते हो। तुम्हें लगता है कि सच बोलने से भरोसा बढ़ता है। डार्क रियलिटी, ज्ञान ही शक्ति है। नॉलेज इज पावर। यह आधा सच है, पूरा सच यह है, छिपा हुआ ज्ञान ही असली शक्ति है। जब तुम अपने बारे में सब कुछ बता देते हो तो तुम प्रिडिक्टेबल, अनुमानित हो जाते हो। लोग जान जाते हैं कि तुम्हें कैसे खुश करना है और कैसे चोट पहुंचानी है। तुमने अपने किले की चाबियां खुद दुश्मनों को दे दी हैं। अब करो उल्टा काम। सूचना का अकाल, इंफॉर्मेशन स्टारवेशन पैदा करो। सामने वाले के बारे में सब कुछ जानो, उनसे सवाल पूछो, उन्हें बोलने दो। लोग अपने बारे में बात करना पसंद करते हैं, लेकिन अपने बारे में सिर्फ 10% बताओ और 90% छुपा लो। तुम्हारी अगली चाल क्या है, किसी को नहीं पता होना चाहिए। तुम क्या महसूस कर रहे हो, तुम्हारे चेहरे पर नहीं दिखना चाहिए। जब लोगों को तुम्हारे बारे में कम पता होता है तो वे तुम्हारे बारे में अटकलें, गेसिंग लगाने लगते हैं। वे तुम्हारे बारे में ज्यादा सोचते हैं। तुम्हारी एक रहस्यमयी छवि बन जाती है। और याद रखना, लोग उसी से डरते हैं और उसी का सम्मान करते हैं जिसे वे समझ नहीं पाते। रहस्यमयी बनो, एक पहेली बनो जिसे कोई सुलझा ना सके। तुम एक पहेली हो, तुम्हारे पास उनकी प्यास की चाबी है। अब समय है सबसे खतरनाक खेल का, एक ऐसा खेल जहां तुम अपनी गंदगी उनके सिर पर डाल दोगे और वो खुद को दोषी मानेंगे। यह साइकोलॉजी का मास्टर स्ट्रोक है। पॉइंट 9, अपना पाप उनके सिर। जब तुम्हें गुस्सा आता है तुम चिल्लाते हो, जब तुम्हें जलन होती है तुम जलते हो। तुम अपने इमोशंस के गुलाम हो और लोग तुम्हें बदतमीज या इमोशनल कहते हैं। द साइकोलॉजी, यह बहुत गहरा खेल है, ध्यान से समझना। इसे कहते हैं प्रोजेक्टिव आइडेंटिफिकेशन, प्रक्षेपण पहचान। इसका मतलब है अपनी नेगेटिव फीलिंग्स को दबाकर सामने वाले को इस तरह उकसाना कि वो तुम्हारी उन फीलिंग्स को एक्ट करने लगे। अब करो उल्टा काम। आईना दिखाओ लेकिन उल्टा। मान लो तुम्हें किसी पर बहुत गुस्सा आ रहा है, चिल्लाओ मत, बिल्कुल शांत हो जाओ। चेहरे पर एक हल्की सी व्यंग्यात्मक, सार्कास्टिक मुस्कान लाओ और उनसे बहुत ही शांत आवाज में ऐसी बातें कहो जो उन्हें चुभे। पैसिव अग्रेसिव बनो, उन्हें उकसाते रहो जब तक कि वह अपना आपा ना खो दें और चिल्लाने ना लगे। जैसे ही वह चिल्लाए तुम पीड़ित, विक्टिम बन जाओ। बहुत हैरानी से कहो, अरे तुम इतना चिल्ला क्यों रहे हो, शांत हो जाओ, तुम्हें क्या हो गया है। अब सीन पलट गया है। गुस्सा तुम्हें आ रहा था लेकिन चिल्ला वो रहे हैं। अब पागल वो दिख रहे हैं और समझदार तुम दिख रहे हो। तुमने अपना गुस्सा उनके अंदर डाल दिया और अब तुम उन पर उंगली उठा सकते हो। यह बहुत क्रूर है, लेकिन यह सामने वाले के आत्मविश्वास को चकनाचूर कर देता है। तुमने उनके इमोशंस को हाईजैक कर लिया है। अब बस एक आखिरी कील ठोकनी बाकी है। पॉइंट नंबर 10 में हम इंसान के सबसे गहरे डर, फियर का इस्तेमाल करेंगे। हर इंसान किसी न किसी चीज से डरता है। अगर तुम्हें वो डर पता चल जाए तो तुम उनके मालिक हो। क्या तुम उस डर को हथियार बनाना सीखने के लिए तैयार हो? शानदार। तुम अब लेवल 4 में प्रवेश कर रहे हो। यहां हवा कम है और दबाव, प्रेशर बहुत ज्यादा। यहां हम इंसान को तोड़ना नहीं, उसे अपनी मर्जी से झुकना सिखाएंगे। तुमने अब तक सीखा कि कैसे डर, प्यार और भ्रम का इस्तेमाल करना है। अब अगले 3 नियम तुम्हें मास्टर ऑफ पपेट्स बना देंगे। यहां तुम रस्सियां खींचोगे और दुनिया नाचेगी। सावधान रहना, यह ज्ञान भारी है। हर इंसान के अंदर एक डर होता है, एक ऐसा डर जिसे वह दुनिया से, यहां तक कि खुद से भी छुपाता है। कोई गरीबी से डरता है, कोई अकेलेपन से, तो कोई बदनामी से। अगर तुम्हें किसी को अपना गुलाम बनाना है तो तुम्हें उसकी गर्दन पकड़ने की जरूरत नहीं है, बस उसके उस डर को पकड़ लो। सुनो नियम नंबर 10, यह तुम्हें इंसान की नब्ज दबाना सिखाएगा। पॉइंट 10, दर्द की नब्ज। तुम लोगों को खुश करने की कोशिश करते हो, तुम उन्हें फायदे गिनाते हो। भाई ये कर लो, मजा आएगा।
तुम सेल्समैन की तरह बात करते हो, लेकिन लोग फायदे के लिए नहीं हिलते, लोग दर्द से भागने के लिए हिलते हैं। डार्क रियलिटी, इंसानी दिमाग प्लेजर, सुख पाने से ज्यादा पेन, दर्द से बचने के लिए काम करता है। अगर तुम किसी को कहोगे मेरे साथ काम करो, 1 लाख कमाओगे, तो शायद वो टाल दे। लेकिन अगर तुम कहोगे अगर तुमने यह नहीं किया तो जो 1 लाख तुम्हारे पास हैं वो भी चले जाएंगे, तो वो नंगे पैर दौड़ा चला आएगा। डर सुख से बड़ा मोटिवेटर है। अब करो उल्टा काम, घाव पर नमक छिड़को। सामने वाले की सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी, असुरक्षा को ढूंढो। क्या वह अपनी उम्र बढ़ने से डरता है? क्या वह गरीब होने से डरता है? उससे बात करते वक्त धीरे से उसी डर को कुरेद दो। जैसे, यार आजकल मार्केट बहुत खराब है, मैंने सुना तुम्हारी कंपनी में छंटनी होने वाली है, तुम्हारा क्या बैकअप है? तुमने उसके दिमाग में बर्बादी का चित्र बना दिया। अब वो घबराएगा और ठीक उसी वक्त मलहम, सॉल्यूशन पेश करो। कहो वैसे मेरे पास एक प्लान है जो हमें बचा सकता है। अब वह तुम्हारे प्लान को नहीं सुनेगा, वह उसे पिएगा, क्योंकि अब तुम ऑप्शन नहीं हो, अब तुम जरूरत हो। पहले उन्हें बीमारी का एहसास दिलाओ, फिर अपनी दवाई बेचो। तुमने उन्हें डरा दिया, अब वो तुम्हारे पास आ गए, लेकिन क्या वो तुम्हारे वफादार लॉयल रहेंगे? वफादारी डर से नहीं, कर्ज से आती है। अगला नियम, पॉइंट नंबर 11, तुम्हें सिखाएगा कि कैसे किसी को इतना भारी तोहफा दिया जाए कि वो जिंदगी भर उसका बोझ ना उतार सके। इसे कहते हैं एहसान का फंदा। पॉइंट 11, कर्ज का फंदा। तुम कंजूस हो, तुम हिसाब किताब रखते हो। मैंने उसे चाय पिलाई थी, अब वह पिलाएगा। यह भिखारियों वाली सोच है। राजा हिसाब नहीं रखता, राजा दान देता है ताकि प्रजा दबी रहे। डार्क रियलिटी, साइकोलॉजी में रेसिप्रोसिटी, पारस्परिकता का नियम कहता है, जब हम किसी से कुछ लेते हैं तो हमारे दिमाग पर उसे वापस चुकाने का एक मनोवैज्ञानिक बोझ, साइकोलॉजिकल डेब्ट बन जाता है। हम उस इंसान को ना नहीं कह पाते जिसने हमें कुछ दिया हो। यह एक अदृश्य बेड़ी है। अब करो उल्टा काम, मांगो मत। पहले दो, गिव टू एंड स्लेव, लेकिन कोई ऐसी चीज दो जो उन्हें उम्मीद ना हो। उन्हें कोई गिफ्ट दो, उनकी कोई बड़ी मुसीबत बिना मांगे सुलझा दो, या उन्हें कोई बड़ा कॉन्टेक्ट दे दो। और जब वो कहे थैंक यू, मैं क्या कर सकता हूं, तो मुस्कुराकर कहो, अरे दोस्ती में कैसा हिसाब, बाद में देख लेंगे। यही वो लाइन है जहां तुम उन्हें फंसाते हो, बाद में देख लेंगे। तुमने अभी कीमत नहीं वसूली, तुमने उस एहसान को पेंडिंग छोड़ दिया। यह एहसान उनके दिमाग में घूमता रहेगा। उन्हें लगेगा वह तुम्हारे कर्जदार हैं, और जब सही वक्त आए, जब तुम्हें कोई बड़ा, गंदा या मुश्किल काम करवाना हो, तब उस कार्ड को प्ले करो। वह चाहकर भी मना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनका जमीर, गिल्ट उन्हें मना करने नहीं देगा। एक छोटा सा मुफ्त तोहफा उनकी आजादी की कीमत है। अब वह तुम्हारे कर्जदार हैं। वह ना तो भाग सकते हैं, ना मना कर सकते हैं। लेकिन अगर उन्होंने बहस की, अगर उन्होंने कहा मैं यह नहीं वो करूंगा, तो उन्हें चुनने का मौका दो। लेकिन रुको, यही असली खेल है। पॉइंट नंबर 12 में मैं तुम्हें विकल्पों का भ्रम सिखाऊंगा, जहां चित्त भी तुम्हारी और पट भी तुम्हारी। पॉइंट 12, 2 राहे का धोखा। तुम लोगों से पूछते हो क्या तुम मेरा काम करोगे? यह गलत सवाल है, क्योंकि इसमें ना कहने का ऑप्शन है। तुम उन्हें ना कहने का मौका क्यों दे रहे हो? द साइकोलॉजी, इंसानी दिमाग को आजादी पसंद है। उसे लगता है कि अगर उसने खुद फैसला लिया है तो वह मालिक है। हकीकत में दिमाग आलसी है। अगर तुम उसे 2 विकल्प दोगे तो वह उन्हीं 2 में से एक चुनेगा, तीसरे के बारे में सोचेगा ही नहीं। इसे डबल बाइंड, दोहरा बंधन कहते हैं। अब करो उल्टा काम, सवाल बदलो, जवाब अपने आप बदल जाएगा। कभी मत पूछो क्या तुम मिलोगे, पूछो हम मंगलवार को मिले या शुक्रवार को। कभी मत पूछो क्या तुम ये प्रोडक्ट खरीदोगे, पूछो तुम पेमेंट कैश से करोगे या कार्ड से। ध्यान से देखो क्या हुआ, तुमने ना कहने का ऑप्शन ही हटा दिया। तुमने उन्हें चॉइस दी, मंगलवार या शुक्रवार, जिससे उन्हें लगा कि कंट्रोल उनके हाथ में है। लेकिन असल में कंट्रोल तुम्हारे हाथ में है, और हवा को कोई तलवार नहीं काट सकती। जब तुम कुछ नहीं, नथिंग बन जाओगे, तब तुम सब कुछ, एवरीथिंग हासिल कर लोगे। ये थे वो 14 नियम जो तुम्हें भीड़ से अलग करके सिंहासन पर बिठाएंगे। लेकिन चेतावनी, याद रखना, यह ज्ञान 1-2 तलवार है। अगर इसका इस्तेमाल रक्षा के लिए किया
तो तुम राजा बनोगे। अगर इसका इस्तेमाल अहंकार के लिए किया तो तुम राक्षस बनोगे। चुनाव तुम्हारा है। मैं तुम्हें सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहूंगा, क्योंकि मुझे फॉलोअर्स नहीं, लीडर्स चाहिए। अगर तुम्हारे अंदर वो आग है, अगर तुम अपनी पुरानी कमजोर खाल को उतार फेंकने के लिए तैयार हो, तो ही इस चैनल से जुड़ना। नीचे कमेंट में लिखो, आई एम द मास्टर, मैं मालिक हूं, ताकि मुझे पता चले कि मेरी सेना में कौन कौन शामिल हुआ है। अगली वीडियो में हम ह्यूमन माइंड हैकिंग के अगले लेवल पर जाएंगे।